बजट से देश के विकास की रूपरेखा तय की जाती है। बजट के साथ साथ माना जाता है कि भाई विकास किस तरफ जाएगा उसको लेके बातचीत की जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग मानते हैं कि बजट में आस्था का भी समावेश है, लिहाजा ये लोग आस्था को भी इसी बजट से जोड़कर देख रहे हैं। अब क्या कहा जाएगा आप लोगों की ओर से बजट को लेकर? भारत का जो बजट आ रहा है, किसान बजट आ रहा है, उसका स्वागत है। और लेकिन हम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहते हैं कि 2024 से पहले राम मंदिर का निर्माण हो जाना चाहिए। नहीं तो वो तो हो रहा है ना, राम मंदिर का निर्माण 24 में वो खुल भी जाएगा बाकी लोगों के दर्शन पूजा पाठ के लिए। तो हो नहीं, हम जो उत्तर प्रदेश राम मंदिर जो वो प्रतिमा नहीं जलानी चाहिए। अच्छा, जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखिए यहाँ पर लोगों का ये मानना है कि भगवान राम के प्रति जो आस्था लोगों की वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन साथ ही ये भी कहना है कि बजट तो पेश हो रहा है, लेकिन इनकी ये मांग है कि जिस तरीके से भगवान राम का मंदिर बन रहा है वो ज्यादा वृहद बने, बड़ा बने और जिसकी शिखा वो ज्यादा ऊंची हो। यानी कि जिस तरीके से ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तो आप किसानों को सुन रहे थे, कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं, गृहिणी मौजूद है बहुत देर से। ये बताइए, निर्मला जी मुस्कुरा रही थी, मुस्कुराहट के पीछे आपको कुछ लगा, कुछ अच्छा होगा? नहीं, अच्छा तो होगा। मेरा नाम रेखा पाठक, मैं हाउसवाइफ और एक कलाकार के हैसियत से हूँ, तो हमें तो दोनों देखना है, दोनों का सामंजस्य बैठाना है, क्योंकि फर्स्ट हाउसवाइफ है। तो सबसे मोदी जी का काम बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि अगर खान पान की और बहुत सारी ज़रूरतों की चीज़ में उसमें अगर थोड़ी कमी आए, उसमें थोड़ी अगर महंगाई कम हो आपकी, हाँ, तो और अच्छा होगा। क्योंकि बाकी 24 के लिए अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा हो, नहीं 24 में चुनाव में हाँ अच्छा होगा, कोशिश ही एक मंजिल है। हाँ, ये अच्छा क्या है? 24 के लिए देखिए देश तरक्की कर रहा है, हम बहुत खुश हैं, और 24 के लिए जय श्री राम। 24 के लिए जय श्री राम कराइए। पीछे और लोग हैं, आप लोगों के पास आए, क्या नाम है आपको? जल्दी से। सर मेरा नाम सावन कुमार मिश्रा है और मैं अपने घर से बहुत दूर आया हूँ मैं पढ़ाई करने के लिए, और मैं बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे इधर क्या होता है ना कि LPG को लेके, फ्यूल को लेके, इन सभी को लेके काफ़ी परेशानियाँ होती है हमको, तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान दिया जाए। अब LPG की बात, सर आपके पास आएंगे, जल्दी से बताइए। मेरा नाम सुमित तंवर है, हम भारतीय किसान यूनियन टिकट से आए हैं, और जो किसानों के मुद्दे आज भी भारत सरकार में लंबित है वो लंबित पड़े हैं। किसान अभी चाहता क्या? सिर्फ एक बात बताइए। किसान ये चाहता है उसकी फसल का उसे जो मूल्य समर्थन प्राइस है वो मिले, और किसान के जो बजट में कम से कम ये बढ़ा के किसान के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए। जो किसान की MSP है किसान को नहीं मिल रही है, और उस पर या कोई कानून नहीं ला रहे हैं ना। कोई कानून लाए थे अभी, तो आपने कहा कानून हटाओ। कानून जो लाए तो चाहिए या नहीं चाहिए? कानून जो चाहिए किसान के हिसाब से चाहिए, किसान के हित में चाहिए, ना कि अडानी के हित में चाहिए। अच्छा ठीक है, इनका कहना है किसान के हिसाब से कानून हो। अनामिका के पास चलते हैं, अनामिका गृहिणियों के साथ है। अनामिका जरा पूछिए, गृहिणी क्या कुछ कह रही हैं, क्या चाहती हैं वो? निर्मला सीतारमण जी निकल चुकी हैं, जो उनकी मुस्कान है वो बहुत कुछ कह रही थी। सोहेल, कुछ गृहिणियां भी थी हमारे साथ, लेकिन क्योंकि ऑफिस का टाइम है, स्कूल निकलने का टाइम है ईमानी, तो अभी उनसे बात नहीं हो पा रही। लेकिन जो मेहमान हमारे साथ हैं, हम लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल गेस्ट भी हमारे साथ हैं और वो लोग भी जो करीब से लगातार बजट को देखते रहे हैं। देशरतन सर, अभी बजट आने वाला है, क्या कहेंगे इस पर आप? क्योंकि हम देश भर से राय जान रहे हैं, आपकी राय क्या? देखिए, पिछले 3 साल में 2 साल कोविड में चले गए और 1 साल अभी रूस और यूक्रेन के जो युद्ध के हालात हैं उससे विश्व की आर्थिक व्यवस्था है जो बहुत ही चरमरा गई। लेकिन सारे विश्व का मानना है कि भारत ही एक शाइनिंग एग्जाम्पल अभी खड़ा हुआ है, जिसकी अर्थव्यवस्था 6.5% से बढ़ेगी। लेकिन ये चुनाव का भी साल है और ये आखिरी बजट है इस सरकार का चुनाव से पहले। तो मैं ये समझता हूँ कि गरीबों की जो कल्याण योजनाएं हैं उन पर अधिक पैसा लगाया जाएगा, और जो मध्यम वर्ग है उसको इनकम टैक्स स्लैब्स में शायद कुछ राहत मिले, और जो आपका मूलभूत ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी बहुत तेजी से कंप्लीट किया जाएगा, उस पर भी ज्यादा पैसा लगाया जाएगा। और हिमानी, मिडिल क्लास को हमेशा से उम्मीदें रहती है लेकिन पूरी नहीं हो पाती हैं, पॉलिटिकल रिएक्शन से जानना जरूरी है। बिल्कुल, मिडिल क्लास को तो उम्मीदें हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को क्या उम्मीदें, जरा उनसे भी पूछ लेते हैं। धर्मेंद्र यादव जी, क्या लग रहा है आपको आज के इस बजट से? हिमानी जी, इस देश का हर एक नागरिक
इस सरकार से हमेशा निराश हुआ हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे गरीब हो, चाहे दो लोगों को छोड़ दिया जाए पूरे देश में, कारपोरेट लॉबी के अलावा किसी कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैंने किसानों का मुद्दा आपको उठाया। अभी हम जहां पर बैठे हैं, मध्यम वर्ग का एक ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा साधन है सीएनजी के रेट जिस तरह से बढ़े हुए हैं, सरकार बिल्कुल ही इस मूड में नहीं है कि मध्यम वर्ग 4 व्हीलर में चलना चाहिए और चले। तो इस तरह से जो महंगाई है, महंगाई पे कोई नियंत्रण का फार्मूला नहीं है सरकार के पास। अगर होता तो अब तक शेयर कर दिया होता। कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन महिला वित्त मंत्री है हमारी। आपको लग रहा है कि महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल दिखने वाला है? देखिए, मिडिल क्लास तो हमेशा से ही ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि अगर आप टैक्स एग्जम्पशन की बात करें, सरकार कभी बिल्कुल महिलाओं का, देखिए जब तक सैलरी आएगी, आपका पैसा आएगा घर पे, तभी घर चल पाएगा। अभी सर बोल रहे थे कि जीडीपी ग्रोथ जो है इंडिया की बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन साथ में इन्फ्लेमेशन रेट अगर बढ़ता है तो नो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। साथ में आपका ओल्ड पेंशन स्कीम एक बहुत बड़ा दुखता हुआ रक्त है। आज कोई भी सरकारी जो जॉब में है तो वो सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऑपोजिशन आप जहां पे भी जीत रही है वहां पर ये ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको खत्म करने की बात कर रही है। तो सरकार के ऊपर ये जरूर है, शायद इस पर कुछ बात हो। सरकार के ऊपर ये जरूर है और ये कुछ बात हो, लेकिन संजय मिश्रा जी भी हैं, आम आदमी पार्टी हमारी, वो कितना सोच रही है, जरा ये भी जान लेते हैं। अनामिका, हिमानी, शुरुआत में इन्होंने कुछ बातें कह दी थी जिस पर अवधेश जी हमारे साथ सवाल खड़े कर दिए थे उन्होंने। थोड़ी देर का वक्त और है संजय जी। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार को देखिए इस बजट के अंदर ईमानदारी से बजट लाना चाहिए, चुनावी बजट ना लाए। दूसरी बात है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जो बेसिक है देश के लिए। तीसरी बात कि गरीब दिखने चाहिए इस बजट के अंदर। ये जो आज हमारे नेता भी सदन में भी बात कर रहे हैं, कल भी उन्होंने बात की कि आप अडानी को जो पैसे दिए हैं सरकार ने रहे हैं, और नेता अब थोड़ी देर बाद बजट भी रखेंगे, और जो बात हिमानी आपके साथ लोग कह रहे हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है कि नहीं। लेकिन बजट के बाद बीजेपी का एक पूरा प्लान तैयार है। आज बजट पेश करेंगे निर्मला सीतारमण, और उसके बाद एक बजट आउटरीच प्रोग्राम, यानी कि बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि बजट को लेकर, इस सरकार की कोशिश होगी कि इस बजट को लेकर उसकी उपलब्धियां और उसके फायदे लोगों तक पहुंचाए जाएं। और इसी के लिए बजट के बाद एक पूरा खाका तैयार किया गया है कि कैसे इसकी उपलब्धियां और इसके फायदे लोगों तक पहुंचाए जाएं, और सरकार में शामिल मंत्री ये इस काम में जुटेंगे। यानी एक पूरी टीम तैयार की गई है, और बीजेपी ने एक टीम तैयार की है जिससे कि एक पूरा खाका तैयार किया गया है कि कैसे इस बजट की उपलब्धियां, यानी अभी बजट आया नहीं है लेकिन उसकी उपलब्धियों के बारे में, यानी सरकार ये मानकर चल रही है कि एक ऐसा बजट होगा जिससे लोगों को फायदा पहुंचेगा और उस फायदे के बारे में बताया जाएगा। देखिए, मोदी गवर्नमेंट का लास्ट फुल बजट है, और मेरा ये मानना है कि ये बजट जो है ये ज़रूर ग्रोथ ओरिएंटेड होगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि हर तबके को, और स्पेसिफिकली हम ये देख रहे हैं कि कोविड के बाद जो है जो लोअर मिडिल क्लास और जो पुअर क्लास है उसने सबसे ज़्यादा सफ़र करा है। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट की पूरी कोशिश रहेगी कि किस तरीके से उनके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पहुँचाया जाए, और इसके साथ जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री है। आज हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री के अंदर जो लीडिंग जो हमारी इंडस्ट्री कैप्टन्स हैं वो एक ह्यूज कैश रिजर्व्स के ऊपर बैठे हैं, और वो री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर। तो इसका नेट रिजल्ट ये हो रहा है कि आपको मैं लोगों के मन की बात पूछ रही हूँ। मिडिल क्लास सोच रहा है टैक्स स्लैब में बदलाव होगा कि नहीं? मेरे को बिल्कुल ऐसा लगता है कि दो चीज़ों में हम देख रहे हैं कि बेनिफिट जरूर आएगा। एक सैलरीड के केस में जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 से बढ़ा के 75,000 या 1 लाख तक जरूर करी जानी चाहिए। और एक मेरा ये मानना है कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है हमारी वो 2.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख अक्रॉस कर देनी चाहिए फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। अच्छा, बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि भाई पैसा अगर पैसा होगा लोगों के पास, स्पेंड कर पाएंगे तभी अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलेगी। ऐसा एक बजट आपको लग रहा है आ जाएगा? उम्मीद है, क्योंकि एमएसएमई पिछले 3 साल से बहुत ऊपर नीचे उतार चढ़ाव देखा है, और पिछले 8 महीने में जो लगातार रेपो रेट का जो इंक्रीमेंट है वो जो उनकी ग्रोथ जर्नी है उसके लिए एक स्पीड ब्रेकर का काम कर रहा है। CGTMSE लिमिट जो 2 करोड़ की है, जैसे उन्होंने स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ की लिमिट करी है, वो अगर बढ़ा दी जाए, प्लस जो CGTSME फ़ी के नाम पे हर साल वो एक इंश्योरेंस लेते हैं 1.5% का फिगर है, उसको कम किया जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा MSME के लिए। जो बिजनेस जो अपनी लिमिट को चेंज करना चाहते हैं या बैंक चेंज करना चाहते हैं, 2 कारणों से, या तो उनको सर्विस समझ में नहीं आ रही बैंक की, या उनकी लिमिट को बैंक इंक्रीज नहीं कर पा रहा है। MSME की बात करें, यानी छोटे उद्योगों की बात कर रहे हैं। मैं एक बार आम लोगों के पास वापस जाए उससे पहले छोटे उद्योगों की भी उम्मीद है, वो चाह रहे हैं कि GST का भी दर थोड़ा कम हो। मुझे ऐसा लगता नहीं ऐसा होगा, लेकिन आपको लग रहा है कि एक उम्मीद MSME यानी कि छोटे और लघु उद्योग वाले?
देखिए लघु उद्योग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैं सिंपल गवर्नमेंट PLI स्कीम लेके आई है मैन्युफैक्चरिंग लेके। हम बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाएंगे, तो वो इसी बेसिस पे होगा जब आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलरीज मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस करेंगे। आप इसमें देखिए प्रेफरेंशियल टैक्स रेट अराउंड 15% होता है। प्रेफरेंशियल टैक्स 15% होता है कुछ स्पेसिफाइड इंडस्ट्री सेगमेंट के लिए, लेकिन जो PLI में अब नए सेक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं उनके लिए ये 15% की कॉर्पोरेट टैक्स दर को एक्सटेंड किया जाए। ठीक है, मैं एक बार सृष्टि के पास जा रहे हैं क्योंकि वो विजय चौक पर मौजूद हैं। और सृष्टि जरा बताइए कि इस वक्त लेडी ऑफ द डे यानी निर्मला सीतारमण कहाँ है, क्योंकि अब जब वो संसद पहुंचेंगे उसके बाद ही बजट पेश होगा। 11 बजे का समय है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।